नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को इसके पहले स्क्वायर एंड रूट्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा उसके कुछ क्वेश्चंस को भी आप लोग को कराया गया है और मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जब स्क्वायर, रूट्स, क्यूब एंड क्यूबिट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद तीनों चारों टाइप से जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे आधारित आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसमें हम लोग जितने भी क्यूब और क्यूब रूट्स के ट्रिक्स है, जिससे आप सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, किसी के क्यूब रूट्स को ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा क्यूब को कैसे आप जल्दी से जल्दी फाइंड करिएगा, इसको भी निकालना हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे बेहतर कहीं भी आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस वाले वीडियो नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने लग रहिए। तो देखा जाए कि क्यूब क्या होता है और क्यूबिट्स क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो अगर क्यूब की बात की जाए तो लिखा है किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है और संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, उसी नंबर्स में अगर उसी नंबर को 2 बार गुणा कराइए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 3 एक संख्या ले लिए और 3 में ही 3 से 2 बार गुणा कराइए, आपको कितना प्राप्त होगा? तो 27 प्राप्त होगा। तो ये जो 27 है ये आपका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। और ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, यही क्या होगा? 27 का घनमूल कहलाएगा। वही चीज को आगे लिखा गया है और संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाता है। जैसे में अगर हम लोग देखें तो यदि 4 से 2 बार गुणा किया जाए तो हमें 64 प्राप्त होता है। अतः 4 का घन 64 तथा घनमूल क्या होगा? 4 ही होगा। अगर आपसे पूछे जिस प्रकार से हम लोग स्क्वायर एंड रूट पढ़े थे तो हम लोग उसमें देखे थे कि इसे कैसे सूचित करते हैं, तो आपको बताए थे उसको कहां से लिया गया। उसी प्रकार इसको भी हम लोग संकेत में 3 ये जो रूट के अंदर दिया है और इसी संकेत द्वारा इसको सूचित किया जाता है। अगर आपको यहाँ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, जिसे हम लोग जब क्यूब एंड क्यूब रूट्स कंप्लीटली पढ़ लेंगे तब हम लोग इसके बाद वाले जो घातांक और करने वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग आगे देखें, जैसे आपको 64 का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो 4 गुणे 4 गुणे 4 64 का क्यूब आपका हो जाएगा 64 और क्यूब रूट हो जाएगा 4। अगर आपसे कोई पूछ दे घनमूल निकालने की विधि कौन सी है, तो घनमूल जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे कि वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां है, तो 2 विधि पढ़े थे। वर्गमूल निकालने की 2 विधि, एक को हम लोग बोलते थे भाग विधि और एक को बोलते थे गुणनखंड विधि। और दोनों विधि को आपको एक निश्चित एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाया गया था। तो इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। उसमें हम लोग जानते थे कि 2 का पेयर बैठाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 3 का पेयर बैठाते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो घनमूल निकालने की एक विधि है जिसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। और यहाँ पेयर की बात की जाए तो 3 बार इसका पेयर बैठ रहा है, इसीलिए इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 7 हो
जाएगा। वहीं अगर आपसे 7 का घन पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो घन क्या है, घनमूल क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोग स्क्वायर एंड रूट पढ़े थे, तो उसमें आपसे कहा गया था कि मिनिमम 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें आपको मिनिमम 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। उसमें हम लोग कब किस नंबर पर कौन से डिजिट आएगा, इस चीज को पढ़े थे। यूनिट डिजिट क्या होगा, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले। तो अगर आपसे 5 दिया रहेगा इकाई अंक पर, और उसका क्या करेंगे कि हम लोग क्यूब निकालेंगे, क्यूब, तो क्या होगा, तो इस नंबर को आपको याद रखना है। कौन कौन से आपके नंबर्स दिए रहेंगे तो आपका क्यूब में वही नंबर होगा। तो आपको याद रखना है 1, 9, 5 और 4। ये 4 जो नंबर डिजिट्स होंगे, अगर इकाई अंक पर आ जाए तो आपका यही होगा। जैसे अगर 1 का क्यूब आपसे पूछ दे तो आपका 1 ही होगा। तो इकाई अंक पर 1 आ रहा है। उसी तरीके से 11 का क्यूब पूछ दिया जाए तो 11 को आप लिखिएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 में गुणा कीजिएगा 121, 121 में 11 से गुणा कीजिएगा 1321 आएगा। तो हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है कि इसके यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप कोई भी डिजिट ले लीजिए जिसके 9 आता है, तो अगर हम लोग 19 ले लें तो 19 का क्यूब करेंगे तो 999 का अगर करिएगा तो अगर 3 बार इसको गुणा कीजिएगा, जैसे 9 9 फिर 9 गुणा कीजिएगा तो आपका 9 ही आएगा। 5 का अगर देखा जाए, जैसे 25 का आप लोग ले सकते हैं, 15 का ले सकते हैं, तो आपका 5 ही आएगा। उसी प्रकार से सपोज मान लीजिए आप 24 ले लीजिए और 24 का क्यूब कराइए, तो अगर आप कराइएगा तो आपका कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई बड़ी सी बड़ी संख्या दी हो और उसके इकाई अंक पर क्या हो 1, 9, 5, 4, तो अगर आपसे उसका क्यूब पूछा जाए तो उसका इकाई अंक भी यही संख्या होगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख लिए। और जो नंबर बच रहा है उसको देख ले। सपोज 2 आ जाए, क्या आ जाए 2, तो जब 2 आएगा तो 8, और जब 8 आएगा तो 2, जब 2 आएगा तो 8 और 8 आएगा तो 2। बहुत आसान है याद करना। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब, तो 12 बड़ा है 144 होगा। फिर 12 से गुणा कीजिएगा, 12 चौक 48, 60, 12 चौक 48 और 4 52 का 2, अब 12 कम 12 17 हो रहा है, 1728। इकाई अंक पर क्या आ रहा है, इकाई अंक पर हम लोग का क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर और संख्या को ले लीजिए, सपोज जो कि 8 आता है, जैसे सपोज दैट आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 8 ही ले लीजिए, तो 8 का कीजिएगा तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 3 बार गुणा कीजिएगा तो आपका 512 होगा। तो हम लोग इकाई अंक पर क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर देख रहे हैं 2 आ रहा है। तो आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, 2 आए तो 8
8 है तो 2, सिंपल है। उसी प्रकार अगर आपका 3 आ जाए तब क्या होगा, तो 3 आए तो 7, 3 आए तो 7 और 7 आए तो 3, 3 आए तो 7 और 7 आए तो 3। बहुत इजी है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप 13 का क्यूब कर लीजिए, तो 13 13 169, 169 में 13 से 29 27 का 7 36 18 और 2, 18 2 20 होगा, 3 कम 3 होगा और 2 5 होगा, 0 9 6 1 7 9 11 1 1 1 2 20 97 आ रहा है। तो देख रहे हैं ना हम लोग का इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी तरीके से अगर 7 रहे तो देख लीजिए क्या आता है, जैसे 7 का ही क्यूब कर लीजिए तो 49 होगा, फिर 49 में 7 से कीजिएगा तो 343 होगा। और जब 343 होगा तो आपको क्लियर है कि जब 3 रहे तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 7, और 7 रहे तो 3। अब यहाँ नंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आए तो क्या कीजिएगा, तो 6 आए तो 6, 6 आए तो 6, बस यही तो ट्रिक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1 9 5 4 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आता है और उसका क्यूब पूछा जाए तो यही संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई अंक पर। उसी प्रकार अगर 2 आए तो 8 प्राप्त, 8 आए तो 2, 3 आए तो 7, 7 आए तो 3। यही आपका ट्रिक्स है। अब हम लोग चले कैसे किसी संख्या को हम लोग कम समय में उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक्स बताई जा रही है जिसे आपको ध्यान में रखना है। सपोज मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है, 12 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 लिख देना है। पहले आपको क्या करना है, 12। अब क्या करना है कि आपको एक बार 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 2 का एक बार स्क्वायर, फिर एक बार 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो कितना आएगा, 8। अब आपको करना क्या है कि ये जो नंबर दिया है ना, इसमें पहले एक बार क्या करना है कि ये जो यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया, 12 14 आ गया, और ये कितना से कितना तक फॉलो होगा तो ये भी याद रखिएगा, 11 से लेकर 19 तक ये फॉलो होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 से 19 तक का क्यूब निकालना सीखेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 12 का 12 लिख देना है, फिर आपको इसका एक बार 2 का स्क्वायर करना है, फिर 2 का एक बार क्यूब करना है। तो 2 का स्क्वायर किए तो हम लोग का कितना आया, 4, और 2 का क्यूब किए तो 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें 2 गुना इसका लिख देना है। तो 2 होगा, इसका 2 गुना लिखना है, तो आपको 8 होगा। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। 8 यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12 का 2, और यहाँ कितना हो रहा है हम लोग का, तो 2 2 4, और एक हम लोग का हाथ चिन्ह है 5, एक का 1। तो यहाँ पर हम लोग 12 का क्या निकाल लिए, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 गुना करना है ना, तो 4 होना चाहिए। तो 8, और यहाँ आपका 12 का 2, 4 7, और यहाँ 1 का 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 11 से लेकर 19 तक का क्यूब इजीली निकाल सकते हैं। एक और हम लोग देखिए, 13 का क्यूब आपको निकालना है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, 5 सेकेंड में आप निकालिएगा इसको, और आप दिमाग में ही कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, 30 लिख देना है। 3 का
3 का आगे स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 3 का क्यूब कीजिएगा 27। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो ये और ये 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है, ये और ये डिजिट को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब इसका हम लोग इसका डबल लिखेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 18, और इसका डबल लिखेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 6। अब इसको आपको ऐड कर लीजिए तो 7 का 7 होगा, ये आपको नंबर उतरेगा, ये जो है यहाँ कैरी के रूप में आ जाएगा, तो कैरी के रूप में आएगा तो 2 होगा। तो जोड़िए इसको, तो 8 8 16 1 17, 17 और 2 19 का 9। अब यहाँ इसको जोड़िए तो आपका ये 18 हम लोग जोड़ेंगे, इसको कितना जोड़ेंगे, इसे हम लोग 18 को जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो 18 और 2 20 और 9 19 का 9, फिर से 29 का 9, हाथ में कितना आ रहा है 2, 6 और 3 9 9 2 11 का 1 1 1 2 3197। फिर से इसको समझिए, आपको करना क्या है, बहुत इजी ट्रिक्स है। सबसे पहले 13 का 13 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, फिर क्या करना है 3 का क्यूब कीजिए 27, तो 27 तो 13 9 27। अब इसका डबल कीजिए, 9 का डबल कीजिएगा 18, 3 का डबल कीजिएगा 6। अब इसको ऐड करना है तो 7 का 7 उतारिएगा, ये जो 18 है ये अगर कितना भी संख्या यहाँ अगर बचेगा वो यहाँ कैरी के रूप में आएगा। तो 2 बचा था तो 2 9 18 जोड़े 29 आया, 29 का 9 लिखे, 6 और 3 9 और 2 11 का 1 1 1 2। तो इस तरीके से आप 11 से लेके 19 तक की किसी भी संख्या का वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। आपको HW में कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसको आपको फाइंड कर कर लाना है। ये ट्रिक्स आप लोग हमेशा दिमाग में रखें, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको HW में क्या करना है, 14 का 15 का 16 का 17 का 18 का 19 का निकाल लेना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग देखें कि किसी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, किसी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग नीचे इसके जो कंसेप्ट अभी देखे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि क्यूब रूट निकालने की एक विधि है जिसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे अभी हम लोग आपसे कह दिया जाए 12 का क्यूब रूट अभी हम लोग देखे थे, तो उसका क्यूब रूट निकालना है, या 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो 512 का फैक्टर कीजिएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आप कितना से ले चल रहे हैं, 512 ले लीजिए यहाँ पर, इसका फैक्टर कीजिएगा, 2 से ले जाइएगा 2 होगा, 1 जाएगा 10, 11 होगा 5 टाइम्स में 6 टाइम्स में, फिर 2 से लीजिएगा 1 2 8 होगा, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से आप लेके हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 2, फिर 2 से हम लोग ले जाएंगे फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स से 8 होगा, फिर यहाँ मान लीजिए कि 8 को 2 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से 2। इस प्रकार से आप 512 का लिख सकते हैं, कितना, तो रूट ओवर में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 2 multiply 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 2 2 multiply 9 टाइम्स लिखेंगे। और इसका हम लोग जानते हैं 3 का पेयर हम लोग इसको बैठाते हैं 3 का, तो 1 2 बाहर निकलेगा, फिर 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 निकलेगा, टोटल हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप जाकर इस तरीके से बनाइएगा तो टाइम लगेगा ना। तो हम लोग को करना क्या है,
कुछ साथ में ट्रिक्स भी तो सीखना है ताकि क्वेश्चन को इजीली और कम समय में सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग ट्रिक्स की ओर चले कि इसका ट्रिक्स क्या करता है। तो सपोज दैट 512 का ही हम लोग पहले निकाल कर देखें। क्यों? तो आपको 512 का निकालना है तो पहले आपको 3 डिजिट्स देखना है, लास्ट वाले डिजिट्स देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स। तो आप कितना देख रहे हैं? 2, और 2 का आपको बताए हैं कि क्यू निकालिएगा तो कितना आएगा। 2 का क्यू तो आपको पता है ना कितना आएगा? 8। तो यही आपका आंसर। और 3 के बाद और डिजिट्स को हम लोग देखते हैं, बट इसमें 3 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है। 3 के बाद अगर और इधर कोई अंक दिया गया रहता तो उसको देखते, लेकिन 3 के बाद तो कोई अंक ही नहीं है। तो फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और भी हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 5832 का फिर ले लीजिए, क्यूब रूट निकालना है। आपको पहले कितना देखना है? लास्ट के कितने डिजिट्स को दिखना है? 3 डिजिट्स को। 832 तो लास्ट में इसके यूनिट डिजिट्स पे कितना है? तो आप कहिएगा कि 2 है। 2 का जब यूनिट डिजिट हो उसका क्यूब निकालिएगा, कितना आएगा? 8। अब ये देखना है 5 जो है किसके क्यूब के नजदीक आता है? तो आप कहिएगा सर 1 का ही तो आएगा, 2 का भी तो करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 1, 18 हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना बहुत ईजी है। और भी क्वेश्चंस को देख लिया जाए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको 40, 52, 24 का निकालना है क्यूब रूट। बहुत आसान है बाबू, आप सिर्फ वीडियो को देखें और समझें। अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट करिए, मैं और कोशिश करूंगा इजी वे में समझाने का, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको, योर सक्सेस इज माई गोल, आपका सफलता ही मेरा लक्ष्य है। और जब आप ही नहीं सफल होइएगा तो हम कहां से सफल होंगे? क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा नहीं कि सर ये इस चैनल पर इतना बेहतरीन कंसेप्ट देते हैं कि आप एक बार देखिएगा तो जिंदगी भर याद रखिएगा। तो इसीलिए आप लोग जितना हेल्प कीजिएगा उतना ही मैं आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल दूंगा। तो देखा जाए इसको, तो यहाँ आप देखना है आपको कितना डिजिट्स? तो 3 डिजिट्स, और यूनिट डिजिट पे 4 रहे तो क्या आएगा? तो आपको बताए हैं 4 रहे तो नो चेंज, नो चेंज। तो जब नो चेंज तो सिर्फ 4 का 4 लिख लीजिए। और 405 किस क्यूब के एबव में आएगा? तो 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। तो 343 के है कम, तो हम लोग कितना? 343 किसका होता है? 7। तो बस यह तो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। और नंबर्स को देख लिया जाए, जैसे 11, 7, 11, 7, 6, 4, 9 का क्यूब निकालना है। कहिएगा कि सर इतना भारी क्यूब कैसे निकलेगा? बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम। तो 9 कब आएगा? तो 9 में तो हम बताए हैं कि नो चेंज, यूनिट डिजिट नोट चेंज। तो यहाँ 9 का क्या कर लीजिए? 9 लिख दीजिए। अब 117 देख लीजिए, आपको बोले हैं कि 10 तक तो कम से कम याद रखना है आपको क्यूब, और बहुत इजी है। 1 का क्यूब, 1, 2 का 8, 3 का, इसी तरीके से निकालिए ना 27। तो आप 117 के नजदीक में देख रहे हैं।
तो 117 64 के नहीं आएगा, 25 के, तो 125 तो लेंगे नहीं, तो कितना लेंगे 64, और 64 किसका होता है 4 का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 49। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब, व्हाट इज क्यूब रूट्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंड क्यूब रूट्स एंड, और हम लोग क्या जाने, तो और हम लोग ये चीज को जाने कि व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फाइंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हम लोग कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स से क्यूब रूट्स और क्यूब को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।